नल चंपू में सामाजिक विधान। कवि की कृति दर्पण होती है। उसकी रचना में तात्कालिक वातावरण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, अर्थात वह अतीत में अपने वर्तमान को प्रतिबिंबित करता है। पुराण प्रसिद्ध नलोपाख्यान अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसे त्रिविक्रम ने एक नया रूप देकर प्रस्तुत किया है। कवि ने नल चंपू के माध्यम से राष्ट्रकूट हिंदू संस्कृति, राष्ट्रकूट नाम का स्थान था ना, राष्ट्रकूट वंशीय ये रहे हैं राजा, जिनके आश्रित इनके पिता रहे देवादित्य, अभी पीछे हम पढ़ करके आए हैं। तो नल चंपू के माध्यम से कवि ने राष्ट्रकूट की जो हिंदू संस्कृति थी और तत्कालीन समाज था उसका चित्रण किया है। देश में राजतंत्र था। वंशानुक्रम से राजा मुहूर्तिकों द्वारा निर्दिष्ट शुभ मुहूर्त पर सुशिक्षित योग्य राजकुमार को गंगा, गोदावरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के जल से अभिषिक्त कर राज्यभार युवराज को सौंपकर वृद्धावस्था में अंतिम जीवन वन में व्यतीत करता था। ठीक है, ये परंपराएं थी। राजा अपने जीते जी ही छोड़ देता था, ऐसे नहीं कि मरेंगे जब तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये इक्ष्वाकु वंश की भी यही परंपराएं रही है ना। और प्रायः करके राजाओं में भारतीय वंश के जो राजर्षि तुल्य राजा रहे हैं उनकी यही परंपराएं रही हैं। वो राज्य के उत्तरदायित्व को एक महद उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार करते रहे हैं, और समय आने पर जब योग्य उत्तराधिकारी प्राप्त हो जाता है तो स्वयं वन का सेवन, वानप्रस्थ का सेवन, एक प्रकार से संयम तपस्या का सेवन करते रहे हैं। विद्या, वयस्शील तथा अन्य समस्त गुणों से निष्णात उच्च वर्ण प्रायः ब्राह्मण का मंत्री होता था। ब्राह्मण का मंत्री किस प्रकार का होता था? प्रायः ब्राह्मण मंत्री होता था। ठीक है, क्योंकि मंत्री बुद्धि संपन्न होना चाहिए और ब्राह्मण वर्ग का वैशिष्ट्य है प्रज्ञता, प्राज्ञता। तो जिनकी मंत्रणा से राज्य कार्य संचालित होता था। मंत्री राजा की स्वच्छंदता पर रोष भी प्रकट करता था, जिससे राजा सन्मार्ग में प्रवृत्त होकर कार्य निर्वहन कर सके। माने राजा भी जो है उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, ऐसा नहीं, वो भी अपने मंत्रियों की जो सभा होती थी उसके निर्देशन में कार्य करता था। तो एक प्रकार से कहने को राजतंत्र है, लेकिन वही सच्चा लोकतंत्र है, क्योंकि मंत्री सारे लोक की जो अभिलाषा है या लोक की जो इच्छा है उसके प्रतिनिधि होते थे। और अभी जो लोकतंत्र चल रहा है वो ठीक लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ तो चाहे जो है वो कोई अत्यंत योग्य व्यक्ति हो उसकी वोट की भी वही कीमत, और एक जो है वो शराबी कबाबी व्यक्ति हो, बिल्कुल मूर्ख निपट, उसकी भी वोट की वही कीमत। तो ये थोड़े लोकतंत्र सही है, ये सही लोकतंत्र नहीं है ना। जो वास्तविक सदाचारशील संपन्न मंत्रीगण होते थे और फिर उनके नियंत्रण में जो राजा राज करता था, वो कहने को राजतंत्र है, लेकिन वही सच्चा लोकतंत्र था। वो लोक हितकारी तंत्र था, इसलिए वो सत्य लोकतंत्र था। मंत्री राजा की स्वच्छंदता पर रोष भी प्रकट करते थे, जिससे राजा सन्मार्ग में प्रवृत्त होकर के कार्य निर्वहन कर सके। समाज में वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ आदि करने कराने का विधान था। ब्राह्मण सत्यवादी, निश्चल, त्यागी तथा तेजस्वी होते थे। वे शिर का भद्र कराते थे, मुंडन कराते थे। राज्य व्यवस्था के लिए सेना रहती थी। उस समय की व्यवस्था बता रहे हैं। तो अभी देखो उस समय की व्यवस्था, और ये तो एक छोटे से राज्य की व्यवस्था बता रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में भी फिर इसी प्रकार की व्यवस्थाएं। तो उस समय विकसित था भारत की, अभी विकसित है। तो ऐसे राज्य व्यवस्था के लिए सेना रहती थी। चतुरंगिनी सेना में सैनिकों का मुख्य अस्त्र धनुर्बाण तथा खड्ग थे। सैन्य प्रयाण काल में उन्मत्तों जैसा सैनिकों द्वारा आचरण कर तीर्थ स्थलों, यज्ञ स्थलों, यज्ञ स्तंभों तथा उद्यानों आदि का विनाश न करने की उद्घोषणा राजा द्वारा की जाती थी कि इन स्थलों का नाश नहीं करेंगे आप।
गैरिक रक्त तथा शुभ्र वर्ण के पट मंडपों से सैन्य शिविर बनाए जाते थे। आखेट सैन्य में कुत्तों का भी समुदाय रहता था, अभी भी होता है जैसे। राजकन्याएं स्वयंवर विधि से पतिवरण करती थी, ये उनके लिए आज्ञा है, राजकन्याओं के लिए, केवल ब्राह्मण कन्याओं के लिए नहीं है ये व्यवस्था। राजकन्याएं स्वयंवर विधि से पतिवरण करती थी, जिसका आयोजन किया जाता था। विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए राजपथ चंदन तथा अन्य सुगंधित जल से छिड़के जाते थे। तोरण वंदनवारों ध्वज पताकाओं से घर नगर सजाने की प्रथाएं थी। द्वारों तथा घर के प्रांगणों में शुभ अवसरों पर मंगल जल कलश स्थापित किए जाते थे तथा नगरांगनाएं वस्त्राभरणों से अलंकृत हो दधी, दूर्वादल, अक्षत, पुष्प, फल आदि मंगल द्रव्यों से थाल सजाकर मंगल गीत गाती थी। लोग अपनी योग्यता अनुसार वेशभूषा रखते थे। अश्वारोही चुस्त वस्त्र पहनते तथा कटी भाग पर विशेष प्रकार की पेटी बांधते थे। सिर पर वस्त्र बांधने की प्रथा थी। पगड़ी बांधी जाती थी। कुंडल, हार, कंकण, अंगुलीयक मुख्य आभूषण थे। उत्तरीय वस्त्र भी लोग पहनते थे। सामान्य वस्त्रों के अतिरिक्त चीनांशुक, पट्टांशुक रेशमी वस्त्र भी पहने जाते थे। काजल लगाने, बड़े बड़े मोतियों के हार पहनने, कस्तूरी से पत्र रचना करने, त्रिपुंड लगाने एवं भस्म धारण करने की भी प्रथा थी। ग्राम्य स्त्रियां कर्णिकार मालाओं से अपनी वेणियां सजाती, ज्यों चावल के चूर्ण में तच वगुच आदि मिलाकर उबटन करती, अंगराग के लिए हल्दी का लेप करती तथा लाख के कंकण पहनती थी। लोगों को चित्रकला का ज्ञान था। भित्तियों पर चित्र बनाए जाते थे। काठ की पहियों पर चित्र बनाकर घर सजाए जाते थे। वीणा, मृदंग, नगाड़ा तथा झाल और वंशी उस युग के मुख्य वाद्य थे। षड्ज, मध्यम, गांधार तथा पंचम स्वर आदि का लोगों को अच्छा ज्ञान था। लोग त्रिकाल संध्या करते थे। सूर्य भगवान के अतिरिक्त शंकर, स्वामी कार्तिकेय, नारायण की उपासना की परंपरा थी। कुमारिकाएं गौरी पूजन करती थी। लोग दान देते थे। बलि वैश्वदेव करने, गोग्रास देने, ब्राह्मणों को भोजन कराने की भी प्रथा थी। पेय, आस्वाद्य, आलेख्य 4 प्रकार के भोज्य पदार्थ सेवन किए जाते थे। घी डालकर पकाए तंडुलों के अतिरिक्त दाल, मधु, दुग्ध, दही, फल, शाक आदि के षड्रस पदार्थों का उपयोग किया जाता था। लोगों की मांस खाने में रुचि नहीं थी। पाक विज्ञान अत्युन्नत दशा में था। ये सारा सामाजिक विधान इस रचना से व्याख्याकार को ज्ञात हुआ है, सो उन्होंने प्रस्तुत किया। अब नल चंपू में भौगोलिक विधान, इसमें तत्कालीन विभिन्न प्रसिद्ध जनपदों, नगरों, पर्वतों तथा नदियों का वर्णन मिलता है। दक्षिण देश से सुपरिचित होने के कारण उन्होंने इस भाग का सविस्तार वर्णन किया है। कवि त्रिविक्रम भट्ट जी ने सविस्तार वर्णन किया है दक्षिण देश का। आर्यावर्त, महाराष्ट्र जनपद, कुंडिनपुर, निषधा नगरी, वरदा, गोदावरी, पयोष्णी नदियाँ, श्रीशैल, विंध्याचल आदि पर्वत कवि के प्रमुख वर्ण विषय रहे हैं। आर्यावर्त, आर्या छप गया है, आर्या कीजिए उसको, आर्यावर्त। आर्यों की प्रतिष्ठा के अनुकूल उपदेशों का भव्य भवन आर्यावर्त है। मनुस्मृति में इसकी स्थिति बतलाई गई है। आसमुद्रात् वैपूर्वात्, आसमुद्राच्च पश्चिमात्, तयोरेवान्तरं गिर्योर आर्यावर्तम विदुर्बुधाः। माने समुद्र के पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी तट तक, हिमालय पर्वत से दक्षिण तथा विंध्याचल से उत्तर का समस्त भूभाग आर्यावर्त कहलाता है। ये अत्यंत व्यापक क्षेत्र है। समुद्र ही जहाँ पर सीमाएं हैं और फिर पर्वत ही जहाँ पर सीमाएं हैं, वो बीच का सारा प्रदेश आर्यावर्त है। वशिष्ठ धर्म सूत्र के अनुसार यह आदर्श
ये सूत्र ये आपके महाभाष्य में भी आया है। यह आदर्श विनशन सरस्वती नदी के लोप का स्थान, यह आदर्श के पूर्व कालक वन प्रयाग के पश्चिम तथा विंध्याचल के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का भूभाग है। गुप्त काल में यह कुमारी द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। पुराणों में आर्यावर्त को भारतवर्ष का ही पर्याय माना गया है। कुछ भी हो, आर्यावर्त सदा सर्वदा से आर्यों की संस्कृति तथा सभ्यता का केंद्र रहा है। महाराष्ट्र, इसकी स्थिति वरदा तट पर बतलाई गई है, जिसके समीप विदर्भा नदी बहती है। कुंडिन नगर, यह विदर्भ की राजधानी थी। त्रिविक्रम ने इसका वर्णन करते हुए लिखा है, देशानां दक्षिणो देशस्तत्र वैदर्भ मंडलम तत्रापि वरदा तीर मंडलम कुंडिनम पुरम। अर्थात देशों में महान दक्षिण देश, उसमें भी रमणीय विदर्भ बरार है। इसका नाम आजकल वरार इस रूप से प्रसिद्ध होगा, जिसमें वरदा तीर को अलंकृत करने वाला कुंडिन नगर है। नागपुर के पंडित राजेश्वर मनोहर काटे के मतानुसार विदर्भ के बुलढाना जिले का लोणार नामक गांव ही प्राचीन कुंडिनपुर है। आजकल की स्थिति ढूंढ करके बता देना कि आज कहाँ है वो। तो ये इतिहासज्ञ जन जो इस प्रकार का अन्वेषण करते हैं, तो पंडित राजेश्वर मनोहर काटे के मतानुसार आजकल जिसको हम विदर्भ के बुल्ढाना जिले के लोणार नामक गांव को ही प्राचीन कुंडिनपुर नाम से जाना जाता था। अधिकांश लोगों के विचार से वरार में सुखती जिले का कौंडिन्यपुर कुंडिन नगर रहा होगा, ऐसा भी एक मत है। यह वर्धा नदी के तट पर है। विदर्भ में विदर्भा नदी के किनारे एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें वरदा नामक एक स्रोत है, जिसे भोगवती गंगा कहते हैं। लोणार इसी वर्दा स्रोत के तट पर स्थित है। गंगा की 3 धाराओं में भोगवती की धारा पृथ्वी के नीचे बहती है। किंवदंती है कि महाराज नंद को वरदान देने के कारण इसका नाम वर्दा पड़ा था। यह धारा प्रयाग से लोणार तक भीतर ही भीतर प्रवाहित है। लोणार के अति प्राचीन कुंड की उत्पत्ति ज्वालामुखी के आघात से हुई थी। कुंडिन नाम भी कुंड से संबंधित है। त्रिविक्रम ने भी वरदा के साथ नदी का प्रयोग कहीं नहीं किया है। वरदा, वरदा तट, वरदा तीर ही कहा है, जबकि विदर्भा के वर्णन में उन्होंने वहती विदर्भा नदी यत्र तेषाम विदर्भा नदी इत्यादि प्रयोग किया है। नल चंपू के अनुसार कुंडिन नगर के पश्चिम में भार्गव का आश्रम था। यस्य च पश्चिमे देशे भगवतो भार्गवस्य आश्रमः। यह आश्रम कोणार के निकट अब भी भग्नावशेष रूप में खड़ा है, जिसकी छत में बलराम रुक्मी का युद्ध दृश्य खुदा हुआ है। इस प्रकार कुंडिन नगर की प्रामाणिकता अद्यावधि विवादास्पद ही बनी हुई है। निषधा नगरी, त्रिविक्रम ने आर्यावर्त में ही पुरुषोत्तम के निवास योग्य निषद जनपद में निषधापुरी की अवस्थिति मानी है। तस्य विषय मध्ये निषधो नामास्ति जनपदः प्रथितः तत्र पुरी पुरुषोत्तम निवास योग्य अस्ति निषधे इति। लैसेन ने निषद को वरार के उत्तर पश्चिम सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित माना है। वरनेस ने भी इसे मालवा के दक्षिण में माना है। ये निषधा नगरी की स्थिति। वरदा, अधिकांश विद्वानों के मतानुसार आधुनिक वर्धा नदी को ही वरदा मानते हैं, परंतु कदाचित त्रिविक्रम की वरदा नदी न होकर वरदा स्रोत ही रही होगी। इसे ही श्री गंगा भोगवती माना जाता है, जिसका विवेचन कुंडिन नगर के साथ किया जा चुका है। गोदावरी, इसका उद्गम ब्रह्मगिरी से है। गोदावरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी से है, जो कि नासिक से 20 मील की दूरी पर त्र्यंबक नामक गांव के पास है।
पयोष्णी नदी, यह दक्षिण भारत में कुंडिनपुर के पास बहती थी। इसका वर्तमान नाम पूर्णा है। श्रीशैल, दक्षिण में कैलाश पर्वत की रमणीयता को भी तिरस्कृत करने वाला यह पर्वत है। संभवतः विंध्याचल के दक्षिण की ही कोई पर्वत श्रेणी इस नाम से प्रसिद्ध रही होगी। तो ये भौगोलिक स्थिति का वर्णन दिखाया है। अब इसके प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। नल चंपू में जो प्रमुख पात्र हैं, सबसे प्रथम नल। त्रिविक्रम भट्ट के इस चंपू काव्य का नायक निषद देश का राजा धीर ललित नल है। धीर ललित नल, जिसकी तुलना में लोकपालों का दिव्य वैभव भी दमयंती को तुच्छ दिखाई पड़ता है। उसकी विमल कीर्ति दूर देशांतरों में भी फैली हुई है। एक दिन महाराज नल एक पथिक द्वारा दक्षिण के कुंडिन नगर के राजा भीम की पुत्री दमयंती की आंशिक ख्याति सुनकर उस पर अनुरक्त हो जाते हैं, किंतु उनकी यह अनुरक्ति विषयासक्ति की उद्दामता की द्योतक नहीं बनती है, क्योंकि जिस दमयंती की अलौकिक सुंदरता तथा कीर्ति को सुनकर इंद्र आदि देवता मुग्ध हो सकते हों, उसकी ओर मनुष्य का आकृष्ट होना स्वाभाविक ही है। दमयंती की अलौकिक सुंदरता पर मुग्ध इंद्र आदि लोकपाल भी उसे पाने के लिए लालायित हो उठते हैं। इधर दमयंती के स्वयंवर के संदेश को सुनकर राजा नल उसमें भाग लेने जब चलते हैं, उसी समय मार्ग में इंद्र आदि दिक्पाल भी मिल जाते हैं और नल से दमयंती के पास दूत बनकर जाने के लिए कहते हैं। देवोत्तमों का दौत्य कर्म पुरुषोत्तम नल स्वीकार कर लेता है, परंतु उसकी मनःस्थिति बड़ी दयनीय बन जाती है। किंतु नल अपने धैर्य से विचलित नहीं होता है। एक ओर मदन अपने बाणों से नल को आहत करता है, तो दूसरी ओर लोकपालों की अनुल्लंघनीय आज्ञाओं से बेचैन कर देती है। स्वार्थ और परार्थ के इस अंतर्द्वंद्व में परार्थ की विजय होती है। नल उन देवताओं की आज्ञा शिरोधार्य कर देवताओं के अदृश्यत्व वरदान से दमयंती के अंतःपुर में प्रवेश करते हैं, माने अदृश्य होकर के प्रवेश करते हैं। तो एक बार पुनः उनका मनुष्यत्व जागृत हो उठता है। निखिल सुख सदन दमयंती को देखकर वह अपने को कृतार्थ मानने लगता है। वह मदन पीड़ा से व्यग्र हो उठता है, किंतु इतने पर भी नल अपनी उद्दाम स्वार्थ प्रवृत्ति पर विजय पाता है। वह अपने ऊपर पूर्ण रूप से दमयंती को भी अनुरक्त देखकर अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ पुरंदर के आदेश को दमयंती के समक्ष कह देता है। लोलाक्षी, लोकपाल में क्या है आगे, लोकपाल मेरे मुंह से तुम्हें चुनते हैं, हमारे मेरे माध्यम से तुम्हें चुन रहे हैं, ये संदेश के लिए भेजा है ना। नल दमयंती को मर्त्य लोक के स्वल्प सुखों का पात्र नहीं मानता है। वो समझता है कि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं मर्त्य लोक के उसको कितना ही सुख दे सकता हूँ। देवताओं को ये प्राप्त होगी तो देवता उसको अधिक सुख की प्राप्ति करा सकते हैं। तो नल दमयंती को मर्त्य लोक के स्वल्प सुखों का पात्र नहीं मानता है। अभूमि रसी मर्त्य लोकस्तोक सुखानाम, स्तोक माने अल्प, उसका देवत्व मनुष्यत्व को पराजित कर देता है। उसका जो दिव्य भाव है नल का, उसका देवत्व मनुष्यत्व को पराजित कर देता है तथा वह स्वर्ग के देवताओं के लिए दुर्लभ होकर भी सुलभ दमयंती की कामना त्याग कर देव कार्य करना ही अपना परम कर्तव्य समझता है। क्योंकि दमयंती भी उन पर अनुरक्त हुई थी, तो इसलिए स्वर्ग के देवताओं के लिए दुर्लभ है वो, लेकिन राजा नल को तो सुलभ है, क्योंकि दमयंती की ओर से भी अनुरक्तता है। लेकिन फिर भी राजा नल अपनी प्रवृत्ति को प्रथम न रख करके देव कार्य करना ही अपना परम कर्तव्य समझता है। यह नल की वास्तव में धैर्य पराकाष्ठा है। इस प्रकार इस चंपू काव्य का नायक नल वास्तव में धीर ललित उत्कृष्ट गुणों से संपन्न महान पुरुष है। दमयंती विश्व विश्रुत सुंदरी, दमयंती जिसकी लावण्य सुधा का पान करने के लिए
इंद्र आदि लोकपाल भी लालायित हो जाते हैं। नल चंपू की मुग्धा नायिका है। बाल्यकाल में ही वह अनेक विद्याओं तथा कलाओं में निपुणता प्राप्त कर लेती है। सर्वप्रथम किसी पथिक द्वारा राजा नल की अनुपम कीर्ति सुनकर वह अनुरक्त हो जाती है, परंतु वह अपनी शालीनता को शिथिल नहीं होने देती। वह नल के शब्दों में अखिल विश्व की सुंदरता की अधिष्ठात्री है तथा एकमात्र नल पर अनुरक्त है, परंतु अपने कुलाचार के निर्वाह में वह बड़े धैर्य तथा संयम से काम लेती है। कहीं तो दमयंती सर्वदेवमयी दिखलाई पड़ती है, तो कहीं वह नक्षत्रमयी बन जाती है। किन्नर मिथुन नल के समक्ष उसका वर्णन करने में उसकी तुलना वेद विद्या से करने लगता है। वेद विद्योपमा देवी मनोहर पदक्रमा, जैसे वेद में मनोहर पदों का क्रम है ना, उसी प्रकार से वेद विद्योपमा देवी मनोहर पदक्रमा। उपमा भी कितनी विचित्र विचित्र ढूंढ करके लाते हैं ना कवि जन। उद्योतिता पुराणांग मंत्र ब्राह्मण शिक्षया, वेद विद्योपमा देवी मनोहर पदक्रमा उद्योतिता पुराणांग मंत्र ब्राह्मण शिक्षया। वर्णन करते समय हंस भी दमयंती की पवित्रता को ही प्रधानता देता है। हंस भी आके वर्णन करता है, ऐसा प्रसंग है राजा नल के सामने दमयंती का, तो वो भी दमयंती की पवित्रता को ही प्रधानता देता है। नल के द्वारा सब प्रपंच पुरंदर का आदेश कहे जाने पर भी दमयंती व्यग्रता से शालीनता की निरंतर रक्षा करती रहती है। वंद्या खलु गुरवो देवाश्च बिभेमि तेभ्यो अहम, वह अत्यंत क्लेश से दूसरी ओर देखने लगती है। इस प्रकार दमयंती की विद्या कला प्रवीणता एकमात्र नलानुरक्तता के साथ ही उसके पुण्य कर्मों की निपुणता तथा कुलाचार निर्वाह पवित्रता के प्रतीक हैं। वीरसेन अपनी विमल कीर्ति से संपूर्ण सुरासुर वर्ग के कानों को भर देने वाले, कामदेव के समान कमनीय शरीर वाले, अत्यंत प्रभावशाली निषद राज्य के पालक, महान पराक्रमी राजा वीरसेन प्रकृत काव्य के नायक राजा नल के पिता थे। इनकी मनोवृत्ति अति उदार तथा आज्ञा अखंडनीय थी। वह रमणियों के जितने रमणीक थे, शत्रुओं के लिए उतने ही भयानक भी थे। परदाराओं में अनासक्त वीरसेन वार्तालाप से विनम्र तथा शरणागतों की रक्षा करने वाले थे। निरुपम रूप राशि से युक्त रूपवती इनकी प्रधान पत्नी थी। रूपवती नाम की इनकी प्रधान साम्राज्ञी रही। भगवान शिव की आराधना से प्राप्त सूर्य मंडल की प्रभा के समान तेजस्वी पुत्र नल को यौराज्य के योग्य समझकर अपने मंत्रियों से परामर्श करके वीरसेन ने राज्यभार सौंप दिया तथा रानी सहित कुल धर्मानुसार वन में तपस्या करने चले गए। इस प्रकार राजा वीरसेन का विद्वान, बुद्धिमान, दूरदर्शी होना तो सिद्ध होता ही है, वह बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति वाले भी थे। प्रजा उनमें अतीव अनुरक्त थी। यद्यपि अपने इकलौते पुत्र नल से अत्यंत प्रेम था, तथापि कालक्रम से राज्यभार का मोह त्याग कर पुत्र मंत्री परिषद एवं प्रजा वर्ग के करुण क्रंदन की परवाह किए बिना ही वीरसेन का वन को चले जाना उनके दृढ़ प्रतिज्ञ तथा धर्मवीर होने का प्रतीक है। भीम, वह विदर्भ देश के सम्राट प्रकृत काव्य की नायिका दमयंती के पिता हैं। वीरसेन नल के पिता हैं, भीम ये दमयंती के पिता हैं, विदर्भ देश के सम्राट हैं। चिरकाल तक संतान न होने पर अपनी रानी प्रियंगु मंजरी सहित भगवान शिव की आराधना से एकमात्र दमयंती को कन्या के रूप में पाते हैं। नल भी भगवान शिव की आराधना से प्राप्त हुए हैं और ये भी दमयंती भी भगवान शिव की आराधना से प्राप्त हुई हैं। यह स्वयं लावण्य की पुण्य प्रतिमा, पुरंदर के समान अति प्रख्यात, तेजस्वी, धीरता के आधार तथा वीरों में अग्रणी है। कौन?
भीम जी, वह यह नारियों के श्रृंगार हैं तथा शत्रुओं के नहीं। आश्रितों को नवधन से युक्त कर देते हैं, बंधन युक्त नहीं। हम पहले पढ़ के आए हैं ना जी, वो इन्हीं का वर्णन किया गया है। यह उत्तम पुरुषों के गुणों पर अनुरक्त होते हैं, रमणियों पर नहीं। यह श्रृंगारम जनयति नारीणाम न अरीणाम, यह करोति आश्रितस्य नवम धनम न बंधनम। यो गुणेषु रज्यते न रमणीनाम न रमणीनाम। यह अतिथि वत्सल उदाराशय तथा आसेतु विंध्याचल समस्त दक्षिण देश के शासक हैं। श्रुतिशील राजा वीरसेन के प्रधान आमात्य सालंकायन के पुत्र नल के मित्र तथा मंत्री हैं। ये नल के मित्र हैं, श्रुतिशील, और मंत्री तो हैं ही। और राजा वीरसेन के जो प्रधान आमात्य रहे सालंकायन, उनके ये पुत्र हैं। राजा नल के आमात्य हो गए श्रुतिशील परंपरा से। स्वभाव, अवस्था, विद्या तथा अन्य समस्त गुणों में वह नल के समान ही हैं। यह नल के सब प्रकार से सहायक हैं। प्रजा की रक्षा, सुख सुविधा का संपूर्ण दायित्व इन्हीं पर है। कुंडिन नगर की यात्रा में भी श्रुतिशील नल के साथ ही रहते हैं। इंद्रादि लोकपालों के दौत्य कर्म को स्वीकार करने के अनंतर जब नल अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, तब यही उन्हें अनेक उक्तियों द्वारा धैर्य बंधाते हैं। किम देवेन न श्रुतम अमृतमंथनावसरे सुरासुर कर परिवर्त्यमान मंदर मंथान निर्घोष। देवताओं की तो यह प्रकृति ही है। देखो, अमृतपान के लिए ललचा कर देवता भगवान विष्णु से ही लड़ बैठे। फिर लक्ष्मी के लिए देवता आपस में लड़ते झगड़ते रहे, और उसने वैकुंठवासी भगवान विष्णु के कंठ में जयमाला डाल दी। किसने? लक्ष्मी जी ने। तुम अधीर मत बनो, ठीक है। उनको प्रसंग याद दिला रहे हैं कि जैसे लक्ष्मी ने जी को जिनका वर्ण करना था उन्हीं का किया, देवता भले ही झगड़ते रहे, तो इसी प्रकार से दमयंती के लिए तुम अधीर मत हो। देवता भले ही लालायित हो रहे हैं, लेकिन दमयंती को जिसका वर्ण करना होगा सो करेगी। तुम अधीर मत बनो, निसंदेह दमयंती देवताओं को वंचित कर तुम्हारा ही वर्ण करेगी इत्यादि। वह नल को अनुचित मार्ग पर चलने से रोकने का भी प्रयास करता है। विकलयति कला कुशलम हसति शुचिम पंडितम विडम्बयति अधरयति धीर पुरुषम क्षणेन मक्रध्वजो देवः। वास्तव में श्रुतिशील ये श्लोक में तो मकरध्वज देव का, कामदेव का वर्णन है। विकलयति कला कुशलम, जो कलाओं में बड़ा कुशल व्यक्ति हो उसको भी कामदेव विकल बना देता है। हसति शुचिम, जो पवित्रता संपन्न है, शुचिता संपन्न है, उसका भी जो है वो मानो मजाक उड़ाता है। पंडितम विडम्बयति, और पंडित की भी विडम्बना, पंडित को भी विडम्बना का पात्र बना देता है, उससे भी ऐसा आचरण करवा देता है काम उसके हृदय का मंथन करके कि वो भी सब जगत में विडम्बना का पात्र बन जाता है। अधरयति धीर पुरुषम, और जो धीर पुरुष भी हो उसको भी अधरयति, उसको भी नीचा कर देता है, ठीक है। माने उसके धैर्य को भी हिला डालता है। क्षणेन, एक क्षण में ही यदि इसको स्थान दे दिया जाए तो फिर ये अपनी सारी इस प्रकार की लीला करने लगता है। वास्तव में श्रुतिशील प्रज्ञावान मंत्री, सुहृदय मंत्र तथा हित चिंतक के रूप में उत्तम चरित्रवान पात्र है। प्रियंगु मंजरी, प्रियंगु मंजरी कौन है? अभी पढ़ के आए हो? दमयंती की माता, राजा भीम की, जो कि विदर्भ देश के राजा हैं, उनकी प्रमुख साम्राज्य। विदर्भ देश के राजा भीम की श्रृंगार की आगार, रमणीयता की पताका, खिली हुई यौवनश्री अंतःपुर की कुलांगनाओं में प्रमुख रानी तथा दमयंती को जन्म देने वाली है। स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन पाने के पश्चात
चिरकाल से अपत्य कामना की हुई उसे पुत्र होने का विश्वास था, परंतु दमनक मुनि शिव के वरदानानुसार जब उसे कन्या होने की बात बतलाते हैं तो रानी प्रियंगु मंजरी अत्यंत अधीर हो उठती हैं, क्योंकि उसे अपने वीर पुत्र होने का ही विश्वास है। वह क्रुद्ध होकर निंदा तथा स्तुति युक्त वचनों में कहने लगती है, अलम्मनेन ताप सहितेन कन्या वर प्रदानेन, अर्थात ताप सहित इस कन्या उत्पन्न होने के वरदान को रहने दीजिए। परंतु उसके रोष युक्त कथन को श्लिष्ट भाषा में कहने से प्रियंगु मंजरी का अति बुद्धिमती, व्यवहार कुशलनी तथा मृदु भाषिणी होना सिद्ध होता है। वह तत्क्षण महर्षे मर्शनीयोऽयम् एकस्त्यक्त कुलवधू धर्मो नर्मापराध, हे महर्षे, कुलवधुओं के विरुद्ध यह नम्रतापूर्ण किया गया मेरा एक अपराध क्षमा करने की कृपा करें। पहले तो कहा अलमनेन ताप सहितेन कन्या वर प्रदानेन, फिर तत्क्षण ही दूसरी उक्ति आती है उसकी ओर से, प्रियंगु मंजरी जी की ओर से, महर्षे मर्शनीयोऽयम् एकस् त्यक्त कुलवधू धर्मो नर्मापराधः। कहकर क्षमा भी मांग लेती है। हे महर्षि, कुलवधुओं के विरुद्ध यह नम्रतापूर्ण किया गया मेरा एक अपराध क्षमा करने की कृपा करें। यह कहकर क्षमा भी मांग लेती है, अर्थात कुलवधू धर्म की अच्छी जानकार भी है। नारी की यह नम्रता उसके उत्तम चरित्र में और भी निखार ला देती है। प्रियंवदिका, यह दमयंती की अत्यंत शिष्ट, मृदु भाषिणी तथा सुख दुख में सदा सहयोग देने वाली प्रिय सखी है। यद्यपि काव्य में यह अत्यल्प काल के लिए सामने आती है, परंतु उतने में ही उसकी प्रत्युत्पन्नमति होने की छाप सहृदयों के मानस पटल पर पड़े बिना नहीं रहती है। नल के द्वारा दमयंती से सब प्रपंच पुरंदर का आदेश कहे जाने पर जब राजपुत्री अत्यंत खिन्न तथा स्तब्ध हो जाती है, तो प्रियंवदा बड़ी चतुरता से नल को समझाती है कि राजकुमारी स्वतंत्र नहीं है, प्राणियों की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति ईश्वर इच्छा से होती है तथा रमणी जनों का अनुराग विचार पूर्वक नहीं चलता है। देव श्रुतं श्रोतव्यम अवधारितो देवादेशः, किंतु न स्वतंत्रेयम् ईश्वरेच्छाय प्रवृत्ति निवृत्त्यो यतः प्राणिनां, प्रवृत्ति निवृत्त्यौ यतः प्राणिनां। अनालोचन गोचरश्चायम् अनुरागो अंगनाजनस्य, अनालोचन गोचरश्चायम् अनुरागो अंगनाजनस्य। उसका कहना है कि प्रेम में किसी विशेष गुण का बंधन आवश्यक नहीं होता है, किसी का किसी से भी अनुराग हो सकता है। भवति हृदयहारी क्वापि कस्यापि कश्चित् न खलु गुण विशेषः प्रेम बंध प्रयोगे, किसलयति वनान्ते कोकिलालाप रम्ये विकसति न वसंते मालती कोत्र हेतुः। ये सप्तमोच्छ्वास में आया हुआ श्लोक है। भवति हृदयहारी क्वापि कस्यापि कश्चित् खलु न खलु गुण विशेषः प्रेम बंध प्रयोगे, किसलयति वनान्ते कोकिलालाप रम्ये विकसति न वसंते मालती कोत्र हेतुः। इस प्रकार प्रियंवदिका अपने वाक चातुर्य से श्रुतिशील के अनंतर सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है इस चंपू काव्य में। नल के मित्र हैं, अमात्य भी हैं, श्रुतिशील, और प्रियंवदा या प्रियंवदिका जो भी नाम कहा है, प्रियंवदा भी लिखा है ना एक बार बीच में। प्रियंवदा, प्रियंवदिका ये दमयंती की सखी हैं। हंस
इस काव्य में हंस की भी दूत के रूप में प्रमुख भूमिका रही है। वैसे प्राचीन काल से ही मनुष्येतर प्राणियों का दूत बनाया जाना मिलता है। ऋग्वेद की सरमा नाम की देवशुनी, वाल्मीकि रामायण में हनुमान वानर तथा कालिदास के मेघदूत में मेघ आदि दूत के रूप में हमारे सामने आते हैं। परंतु नल चंपू अथवा दमयंती कथा में हंस का चरित्र स्वरूप की अपेक्षा दूत रूप में अधिक उत्तम निखरता है। दमयंती उसे निष्कारण वत्सल निरपेक्ष पक्षपाती कहकर उसके महत्व को स्वीकार करती है। उसके लिए स्वाभाविक स्नेह युक्त हंस के प्रेम तथा सौहार्द की समता किसी अन्य से नहीं की जा सकती। वह समर्पित कार्य को बड़े मनोयोग और निष्ठा के साथ करता है। जब दमयंती अपने गले की मुक्तावली हंस के गले में नल को समर्पित करने के लिए पहना देती है तो वह भी सहर्ष कहता है, सुंदरी सोयम स्कंधीकृतो मया मुक्तावली छलेन तस्य पुरो भवद वर्णनभारः। सोयम स्कंधीकृतो मया मुक्तावलिच्छलेन तस्य पुरो भवद्वर्णनभारः। हे सुंदरी, मैंने यह मुक्तावली के बहाने नल के समक्ष आपके वर्णन करने का भार अपने कंधे पर रख लिया। मुक्तावली नहीं रखी अपने कंधे पर, मानो आपके वर्णन का भार अपने कंधे पर रख लिया है। इतना ही नहीं, हंस राजा नल के लिए भी अकारण वत्सल तथा अनिमित्त मित्र बन जाता है। दिव्य वाणी के अनुसार वह हंस से दमयंती विषयक अनेक पूछताछ करने लगता है। केयम दमयंती कस्य सुता कीदृग रूपम कुत्र सा वसति। और हंस दमयंती का नल के समक्ष इस प्रकार वर्णन करता है कि नल को दमयंती के प्रति और उत्कंठा बढ़ जाती है। नल की दमयंती के प्रति और उत्कंठा बढ़ जाती है। इस प्रकार नल और दमयंती दोनों को स्नेह सूत्र में बांधने के लिए हंस विशेष माध्यम बन जाता है। वस्तुतः हंस जितना दमयंती के लिए प्रिय और पवित्र है, उससे अधिक राजा नल के लिए भी। तो हंस एक प्रमुख पात्र है चंपू काव्य का, नल चंपू का। अब आगे दमनक मुनि। अन्य नलोपाख्यानों से विशेषता रखने वाले दमनक मुनि की कल्पना त्रिविक्रम भट्ट की बुद्धि की देन है। माने ये अन्य नलोपाख्यानों में इनका चरित्र नहीं है, ये पात्र के रूप में नहीं है। दमनक मुनि त्रिविक्रम भट्ट के नल चंपू काव्य में है। रानी प्रियंगु मंजरी और राजा भीम के हृदयों में बंदर के बच्चे को देखकर संतान कामना प्रबल हो उठती है। एतदर्थ पति की आज्ञानुसार रानी प्रियंगु मंजरी भगवान शिव की आराधना करती है। स्वप्न में रानी तथा राजा दोनों को भगवान शिव के दर्शन होते हैं, जिसके अनंतर ही रानी के गर्भ धारण करने से दोनों को पुत्र होने का विश्वास हो जाता है। इसी अवसर पर दमनक मुनि राजभवन में आते हैं और शिव जी के वरदान से उन्हें कन्या रत्न प्राप्त होने का आशीर्वाद सुनाते हैं। वे अत्यंत स्पष्टवादी और निर्भीक हैं। कन्या होने के आशीर्वाद से जब रानी उनसे रुष्ट हो जाती है, तब भी मुनि अपने सहज शांत स्वभाव से उसी प्रकार उत्तर देते हैं, दोषाकर मुखी किम माम उपालभसे। प्रायः प्राणिनाम ईशः शंभुरेव शुभाशुभं कर्मालोक्य तुलाधर इव तुलितं फलम् उपकल्पयति। यद्यावद्यादृशं येन कृतं कर्म शुभाशुभं तत्तावत्तादृशं तस्य फलम् ईशः प्रयच्छति। दोषाकरी मुखे दोषाकर मुखी किं मामुपालभसे। प्रायः प्राणिनामीशः शंभुरेव शुभाशुभं कर्मालोक्य तुलाधर इव तुलितं फलम् उपकल्पयति। यद्यावद्यादृशं येन कृतं कर्म शुभाशुभं तत्तावत्तादृशं तस्य फलम् ईशः प्रयच्छति। इस प्रकार दमनक मुनि की त्रिविक्रम कवि की कल्पना घटनाक्रम में दिव्यता के स्थान पर स्वाभाविकता ला देती है। तो ये पात्र परिचय रहा। नल दमयंती
नल दमयंती के नल के पिताजी वीरसेन, उनकी रानी रूपवती, दमयंती के पिता भीम और उनकी प्रधान रानी प्रियंगु मंजरी, नल के सखा श्रुतिशील और दमयंती की सखी प्रियंवदिका और हंस और दमनक मुनि, ये 8 प्रमुख पात्र यहाँ पर कहे गए हैं। अब आगे देखिए, नल चंपू में प्रयुक्त वृत्त बहुत हैं, बहुत सारे अलग अलग, तो हम प्रथम उच्छ्वास के लिए केवल देखते हैं। मालिनी वृत्त है, अनुष्टुप वृत्त है, शार्दुल विक्रीडितम, मंदाक्रांता, आर्या, उपजाति, शालिनी, द्रुत विलंबित, शिखरिणी और स्रग्धरा, ये सारे छंद यहाँ पर वृत्त कहिए या छंद कहिए, ये सारे छंद वृत्त प्रयुक्त हुए हैं और इनके लक्षण भी दिए हुए हैं साथ में। तो इनके लक्षण हम जब श्लोक होगा तो वहाँ एक एक बार देख लेंगे, ठीक है। आगे सुक्तियाँ कुछ उद्धृत की हैं, तो सुक्तियाँ भी पूर्णतः स्पष्ट अध्ययन के पश्चात ही होंगी। पात्र परिचय एक है, आगे उसको देख लीजिए फिर प्रारंभ। पात्र परिचय। पुरुष पात्र नल नायक निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र वीरसेन, निषद राज नायक नल के पिता सालंकायन वीरसेन के मंत्री, श्रुतशील नल मंत्री सालंकायन पुत्र, मौहूर्तिक ज्योतिषी राजा वीरसेन के ज्योतिषी, पथिक उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं से आए हुए पथिक अलग अलग हैं, पर्वतक ये नल के सेवक हैं, प्रतिहार प्रस्ताव पाठक मृगया वनपालक वैतालिक ये सब नल के सेवक हैं, बाहुक नल के सेनापति हैं, भद्रभूति दौवारिक हैं द्वारपाल, भीम कुंडिनपुर के राजा दमयंती के पिता, पुरोधा राजा भीम के पुरोहित, पुष्कराक्ष दमयंती का दूत, सुंदरक दमयंती का किन्नर, सोम शर्मा स्वयंवर निमंत्रण के लिए उत्तर को जाने वाला ब्राह्मण है, हंस दमयंती को लुभाने वाला नल का दूत है, इंद्र कुबेर यम वरुण ये सब लोकपाल हैं जो कि दमयंती के वरण के इच्छुक हैं, पुरुष लोकपालों का अनुचर, ब्रह्मर्षि नल का अभिषेक करने के लिए आए ऋषि, मुनि पयोष्णी तट के तपस्वी, अवसर पाठक भीम और नल के सेवक। स्त्री पात्र देखिए, दमयंती नायिका है जो कि कुंडिन नरेश भीम की पुत्री है, प्रियंगु मंजरी दमयंती की माता कुंडिन की राजमहिषी है। अब दमयंती की सेविकाएं चेटियां हैं, वाक्कोलिका, कलिका, चकोरी, चंगी, चंदना, चंद्रप्रभा, चंदवदना, चंदी, चंपा, मालती, नंदिनी, परिहासशीला, प्रियंवदिका, लवंगी, गौरी, सुंदरी ये सब सखियाँ और सेविकाएं हैं। विहंग वागुरिका दमयंती की किन्नरी, मज्जन कामिनियाँ राजा भीम की सेविकाएं, किरात कामिनियाँ नर्मदा तट निवासिनी हैं, गोपी विदर्भा तीरचारिणी, रूपवती नल की माता राजा वीरसेन की रानी, लवंगिका नल की सरोवर रक्षिका है, सारसिका नल की वनपालिका और हंसी हंस की पत्नी। तो ये सारी भूमिका रूप में सब विषय हमने देखा। अभी एक बार इसको बंद करें। ओम शांति शांति शांति।